संस्कृत के प्रति रुचि रखने वाले तमाम दोस्तों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। और आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे लोट लकार के बारे में। खैर, हम आपको ज्ञान दे चुके हैं लट लकार के बारे में। यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देखकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे लोट लकार के बारे में। तो चलिए ये शुरू करते हैं। लोट लकार का नियम है यहाँ पे तू ताम अंतु अ तम त आनी आओ आम। ये क्या है? लोट लकार के नियम है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तू ताम अंतु अ तम त आनी आओ आम। आनी आओ आम, ये जितने भी है इन सभी को याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे बन पाएगा। चलिए इसे हम अनुवाद बनाने से पहले हम आपको बताएंगे कि ये जितने भी हैं ये लोट लकार है। और लोट लकार क्या है? तू ताम अंतु जितने भी हैं ये सभी एक प्रत्यय है। और प्रत्यय जो है किसी भी धातु के, अर्थात यह जो तू ताम अंतु है किसी भी धातु के अंत में लगकर क्रिया का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम पहले क्रिया का निर्माण करेंगे, उसके बाद हम आपको अनुवाद बनाना सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ का मतलब पढ़ना। पठ के साथ हमें क्या करना है कि तू जोड़ना है। यहाँ पे तू लिखा है तो हमें तू जोड़ना है। पहले हम इस तू ताम अंतु ये जितने भी इन सभी को जोड़ना पहले हम सीखेंगे, उसके बाद ही हम आपको अनुवाद बनाना बतलाएंगे। चलिए इससे पहले हम सीख लेते हैं। पठ जोड़ तू है तो हम आपको बता दें कि जब तू ताम अंतु अ तम त आनी आओ आम, ये जितने भी प्रत्यय हैं इन सभी को यदि हम किसी धातु के साथ जोड़ते हैं तो धातु का जो अंतिम वर्ण जो आधा होता है, जिसमें हलंत लगा होता है, वह हट जाता है। मतलब वह जो वर्ण होता है वह पूरा हो जाता है। जैसे कि माने तो इसमें हलंत है तो यह हलंत हट जाएगा और ठ पूरा हो जाएगा। और उसके बाद तू है तो यहाँ पे तू हो जाएगा। पठ जोड़ तू बराबर पठतु। यहाँ पे यदि हम हलंत देते हैं ऐसा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इस हलंत को हटा देना पड़ता है। अब हम पठ धातु के साथ ताम को जोड़ते हैं। पठ जोड़ ताम। यदि हम पठ के साथ यदि ताम जोड़ते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके तू ताम अंतिम में से कोई भी यदि हम जोड़ेंगे तो यह जो अंतिम वर्ण है जो धातु का जो आधा है वह पूरा हो जाएगा। तो प का प, ये जो ठ आधा है पूरा हो जाएगा। और ताम है तो यहाँ पे सीधा उतार देंगे ताम। तो पठ जोड़ ताम बराबर पठ ताम। चलिए खैर आगे हम देखते हैं अंतु को कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे पठ जोड़ अंतु, पठ जोड़ अंतु। तो चलिए हम आपको बता दें कि जैसे कि हम आपको यहाँ बताए हैं कि जैसे हम ये सब जोड़ते हैं कि ठ पूरा हो जाता है, यानी कि हलंत हट जाता है। तो हम आपको बता दें कि यदि जुटने वाला हो स्वर तो जोड़ देते हैं। स्वर को क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। जैसे क्या देखिए प का प, यह स्वर जुटने वाला है, यानी कि अ जब जाएगा इसमें ठ में तो ठ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो पूरा हो गया। अब न और तू बचा तो न और तू हो गया। पठ जोड़ अंतु बराबर पठंतु। मतलब यदि पहले स्वर हो तो जोड़ देते हैं, यदि व्यंजन हो तो हम जोड़ते नहीं है, फिर भी हम उस हलंत को हटा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए पठ जोड़ तू, यहाँ पे इसके पहले कोई भी स्वर नहीं है, फिर भी हम इसको क्या करना है कि हलंत को हटा देना है। यदि जुटने वाला यदि स्वर हो तो जोड़ देंगे, न यदि स्वर हो तो हम फिर भी उसे हटा देंगे, यानी कि हलंत को हटा देंगे। अब इसको जोड़ते हैं। पठ जोड़ अ, प का प ठ जोड़ अ। तो पठ जोड़ अ जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अ है, स्वर है, तो स्वर यदि जुटने वाला हो तो जोड़ देंगे। तो जैसे ठ में अ जाएगा कि जो ठ है वह पूरा हो जाएगा। हो गया पठ जोड़ अ बराबर पठ। उसके बाद तम जोड़ना है पठ के साथ। पठ जोड़ तम। तो पठ के साथ यदि हम तम जोड़ेंगे तो प का प। आइए देखिए यहाँ पे क्या है कि व्यंजन है, फिर भी हम क्या करेंगे कि हलंत को हटा देते हैं, यानी कि जैसे हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो हम हलंत नहीं रखते हैं, उसे हम हटा देते हैं। तो ये ठ पूरा हो जाएगा। और उसके बाद तम है तो तम। उसके बाद है त जोड़ना है। पठ जोड़ त। पठ जोड़ यदि त जुटेगा तो यहाँ देखिए व्यंजन है, फिर भी यह क्या हो जाएगा कि हलंत हट जाता है। तो प का प और ठ का ठ और त का त, तो हो जाएगा पठत। आनी जोड़ना है और उसके बाद पठ के साथ आनी जोड़ना है। पठ जोड़ आनी।
पट के साथ आनी जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्वर जुटने वाला है तो जोड़ देते हैं, यदि व्यंजन हो तो नहीं जोड़ते हैं, फिर भी हलंत को हटा देते हैं। तो यहाँ पे प का प और औक में यदि ठ जाएगा तो ठ पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए आकार है तो आकार, नी है तो नी, हो जाएगा पठानी। उसी तरह पठ जोड़ आओ जोड़ना है, पठ जोड़ आओ हमें जोड़ना है। तो प का प ठ जोड़ आओ। अब देखिए पठ के साथ आओ जोड़ेंगे तो अ जाएगा जब ठ में तो ठ पूरा हो जाएगा। उसके बाद आकार है तो आकार, व है तो व, पठाओ। अब आम जोड़ना है, प का प ठ का ठ जोड़ आम। तो प आज अ जाएगा तो ठ पूरा हो जाएगा, आकार है तो आकार, म है तो म, यानी कि पठाम हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम पठ धातु के साथ जुड़े हैं उसी तरह हम और भी एक और धातु के साथ आपको हम जोड़कर बतलाते हैं। आपको हम बताएं कि पट के साथ हम तू तम अंतु अ तम त आनी आम को हम आपको जोड़कर बतलाएं। लेकिन अब चलिए हम इसके आगे हम आपको बताते हैं और भी ज़्यादा धातु के साथ आपको हम जोड़कर। जैसे कि यहाँ देखिए धाव, धाव का मतलब होता है दौड़ना, धाव का मतलब दौड़ना। धाव के साथ अब हम क्या करेंगे कि लोट लकार को जोड़ेंगे, यानी कि तू ताम अंतु को जोड़ेंगे। यहाँ पे तू जोड़ेंगे इसको पहले, तो धा का धा, व का व। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि कोई भी अ या आ जुटने वाला, कोई भी स्वर जुटने वाला नहीं है, तो फिर भी जो व में हलंत लगा हुआ है उसको हम हटा देंगे और व हम पूरा लिखेंगे। और तू है तो तू, यानी कि धावतु, धाव जोड़ तू बराबर धावतु। फिर उसके बाद ताम जोड़ना है धाव के साथ, धाव जोड़ ताम। तो यहाँ पे हलंत है, धाव जोड़ ताम में हलंत है, तो क्या होगा कि जैसे ही जुटेगा कि ये हलंत हट जाता है और जो अंतिम वर्ण वाला जो हलंत लगा होता है वो हट जाता है, और जो वर्ण आधा होता है अंतिम वाला वह पूरा हो जाता है। तो यह आधा है, यह पूरा हो जाएगा, और ताम है तो ताम। यदि स्वर जुटने वाला तो जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए धाव जोड़ अंतु, धाव जोड़ अंतु। यहाँ पे क्या है कि अ जुटने वाला है व के साथ, तो हम उसे जोड़ देंगे, यानी कि स्वर को जोड़ देते हैं। तो धा का धा व, जैसे ही अ जाएगा व में कि व पूरा हो जाएगा, और न है तो न, और तू है तो तू, तो जाएगा धावंतु। उसके बाद हम इसे जोड़ना है अ, धाव धाव जोड़ अ जोड़ेंगे तो क्या है कि वो आधा है, और जैसे ही जाएगा कि वो पूरा हो जाएगा, तो होगा धाव। उसके बाद धाव के साथ हमें जोड़ना है तम, यानी कि धाव के साथ यदि हम जोड़ेंगे तम, तो यहाँ देखिए धाव के साथ यदि हम तम जोड़ते हैं तो वह क्या है, आधा है और इधर व्यंजन है, फिर भी वह पूरा हो जाता है जब ये तू ताम अंतु को जोड़ते हैं तो यहाँ पे धाव वो पूरा हो जाएगा, और तम है तो म है तो म, यानी कि धातु का अंतिम वर्ण के साथ अंतिम वर्ण जो होता है वह पूरा हो जाता है यदि उसके अंत में यदि कोई तू ताम अंतु जैसा प्रत्यय यदि जुटे तब, यानी कि कोई लकार जुटे तो वह पूरा हो जाता है। अब देखिए जैसे कि धाव जोड़ तम जोड़ है, इसके बाद त जोड़ते हैं, तो धा का धा और वो पूरा हो जाएगा क्योंकि ये त जुट रहा है प्रत्यय, तो वह पूरा हो गया, और त का त, तो हो गया धावत। उसी तरह यदि धाव के साथ यदि आनी जोड़ेंगे, धाव जोड़ आनी, तो वो आधा है, जैसे ही अ जाएगा कि वह पूरा हो जाएगा, और आकार है तो आकार, नी है तो नी, धावानी। उसके बाद आओ जोड़ना है धाव के साथ, धाव जोड़ आओ, तो यहाँ पे वो आधा है, जैसे ही अ जाएगा कि वह पूरा हो जाएगा, आकार है तो आकार, वो है तो वह, धावाओ। उसके बाद धाव के साथ हमें जोड़ना है आम, तो धा का धा और वो में जैसे ही जाएगा कि वो पूरा हो जाएगा और आकार है तो आकार, म है तो म।
धावाम। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि तू ताम अंतु किसी भी धातु के अंत में जोड़ सकते हैं। फिर हम आपको देते हैं अभ्यास के लिए और भी ज़्यादा धातु जिससे आप जोड़कर बतलाएं। चलिए हम आपको देते हैं और यहाँ पर लिख कर बतलाते हैं। जैसे कि हंस के साथ लिखिए। हंस का मतलब होता है हंसना। हंस का मतलब हंसना। यदि हंस ऐसे करेंगे हंस हंस जोड़ तू तो जगह हंस तू। उसी तरह हंस जोड़ ताम तो क्या होगा आप बनाइए। फिर आपको बनाना है हंस हंस जोड़ अंतु। फिर आपको हंस जोड़ अ, यह आप खुद बनाए। हंस जोड़ तम। फिर इसके बाद हंस जोड़ त। फिर हंस जोड़ आनी। फिर हंस जोड़ आओ। फिर बैठाना है हंस जोड़ आम। इस तरह करके हंस धातु के अंतिम में क्या करना है कि तूताम अंतु को आपको जोड़ना है। इसके अलावा और भी आपको हम देते हैं जिसके अंत में आपको जोड़ना है। खैर आप इसे पहले बना ले। चलिए वध का मतलब होता है बोलना। वध का मतलब बोलना। वध के साथ क्या करना है कि आपको तूताम अंतु को बैठाना है। तो वध के साथ यदि तू को जोड़ते तो हो जाएगा व द तू। क्या हो जाएगा व द तू। यह हलंत हट जाएगा। वध जोड़ ताम। वध जोड़ अंतु। इन सभी को जोड़े। फिर उसके बाद वध जोड़ अ। वध जोड़ तम और वध जोड़ त। इसको आप जोड़े। उसके बाद वध में क्या करना है वध जोड़ आनी। वध जोड़ आओ और वध जोड़ आम। इतना का आप क्या करें कि लिखे और आप क्या करें कि इसको बनाएं ताकि आपको अच्छे से अभ्यास हो सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आपके लिए दिए हैं लट लकार तू ताम अंतु अ तम त आनी आवाज। इसके बारे में आपको बता चुके हैं और इसको क्या किए हैं कि धातु के अंतिम में आपको जोड़कर भी बता चुके हैं। लेकिन जब हम जोड़ लेते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि फॉर्मेट में लिखते हैं जो इस तरह से है। विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यह एक फॉर्मेट है। इस पर हम क्या करेंगे कि जितने भी धातु को हमें धातु के अंतिम में यदि हमें प्रत्यय जोड़ना हो तो हम इसमें क्या करते हैं कि रखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें पट के साथ यदि हमें जोड़ना है। चलिए पट नहीं चल के साथ। चल का मतलब होता है चलना। चल का मतलब चलना। चल एक धातु है और चल के साथ हमें क्या करना है कि तू तम अंतु अ तम त इन सभी को जोड़कर हमें क्या करना है कि इस खंड में रखना है। जैसे कि मान लेते हैं हमें चल 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 जोड़ तू को जोड़ते हैं। चल जोड़ तू को जोड़ेंगे तो हो जाएगा च। आइए तो ल का जो हलंत है हर जगह और पूरा ल हो जाएगा चल। यहाँ पे जुटेगा तू तो हो जाएगा चल तू। तो यहाँ पे लिखेंगे च ल तू। फिर चल जोड़ ताम। चल जोड़ ताम तो चल ताम हो जाएगा क्योंकि यह जो ल का हलंत है वह हट जाएगा चलताम हो जाएगा। पर यह जो म का अंति का हलंत है ये नहीं हटेगा तो हो गया यहाँ पे चलताम। उसी तरह चल जोड़ अंतु जोड़ेंगे। चल चल जोड़ अंतु तो और ल में जाएगा तो ल पूरा हो जाएगा और न का न और तू का तू तो हो जाएगा चलंतु। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चलंतु। फिर उसके बाद अ जोड़ेंगे जब चल के साथ। चल जोड़ अ तो यहाँ पे क्या है कि लो आधा है तो अ जाएगा तो ल पूरा हो जाएगा सीधा चल। तो यहाँ पे लिख देंगे चल। अब मध्य पुरुष के द्विवचन में तम। जब चल के साथ हम तम जोड़ेंगे तो च और ल पूरा हो जाएगा क्योंकि जैसे तू तम अंतु जुड़ता है कि यह ल पूरा हो जाता है।
यानी कि अंतिम वर्ण जो होता है धातु का वह पूरा हो जाता है, और तम है तो तम, तो हो जाएगा चलतम। उसी तरह आप इसको त जोड़ेंगे, चल जोड़ त, तो हो जाएगा चल त, चलत, यहाँ पे लिख देंगे चलत। उसी तरह आनी जोड़ना है चल के साथ, तो चल जोड़ आनी। तो यहाँ देखिए ल क्या है, आधा है, तो जैसे ही और जाएगा कि ल पूरा हो जाएगा, आकार है तो आकार, नहीं है तो नहीं, हो गया चलानी, तो यहाँ पे लिख देंगे चलानी। उसी के साथ हम क्या कर सकते हैं कि और भी हम जोड़ सकते हैं, चल के साथ आओ को भी हम जोड़ सकते हैं, तो चल जोड़ आओ, तो हो जाएगा च, ये ल आधा है तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अ इसमें चला जाएगा तो ल पूरा हो जाएगा, आकार है तो आकार, वह है तो वह, चलाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे चलाओ। अब आम जोड़ना है, चल चल जोड़ आम, तो हो जाएगा चलाम, तो यहाँ लिखेंगे चलाम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम चल धातु के साथ तू तामंतु जोड़कर चलतु चलताम चलंतु, चल चलतम चलत, चलानी चलाओ चलाम। इसके अनुसार आप और भी आगे बना सकते हैं, इसकी पठ धातु पर बना सकते हैं, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। उसके बाद आप हंस धातु पर बैठा सकते हैं, और भी हम आपको देते हैं जो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। हम आपको अभी बताएं कि चल पर आपको हम बैठा कर दिखाएं, बना कर दिखाएं, लेकिन हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि हंस धातु पर हम कैसे तूतामंतु को जोड़ेंगे। जैसे कि हंस जोड़ तू, तो यहाँ पे हंस जोड़ तू जोड़ेंगे तो हो जाएगा हसतु, क्योंकि ये जो स है जैसे ही जुटेगा तूतामंतु, इनमें से कोई भी जुटेगा तो अंतिम वर्ण वाला जो हलंत होता है वह हट जाता है, यानी कि अंतिम वर्ण वाला जो आधा होता है अक्षर वह पूरा हो जाता है। तो स आधा है, इसलिए जैसे ही तू जुटेगा कि स पूरा हो जाएगा, तो हसतु, तो यहाँ पे हो जाएगा हसतु, तो यहाँ पे लिखेंगे हसतु। फिर प्रथम पुरुष के द्विवचन वाले ले रहे हैं ताम, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में लिखेंगे, जब जोड़ लेंगे तो ताम को जोड़ते हैं, तो ह स जोड़ ताम, तो ये स पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा हस्ताम, तो यहाँ पे लिखेंगे हस्ताम। फिर उसके बाद हस के साथ हमें जोड़ना है अंतु, तो हस जोड़ अंतु, तो क्या है कि सब आधा है, जैसे ही अ जाएगा कि पूरा हो जाए, यानी कि स्वर जुटे वाला तो जोड़ देते हैं, तो ह आ स जुटेगा, और जब स में अ जुटेगा तो स पूरा हो जाएगा, और न है तो न, तू है तो न तू, यानी कि हो जाएगा हसंतु, तो यहाँ लिखेंगे हसंतु। उसके बाद अब अ जोड़ेंगे, तो हस जोड़ अ, तो हो जाएगा हस, क्योंकि अ जैसे ही जाएगा स में कि स पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा हस। उसके बाद है तम, तो ह का ह स आ जोड़ तम जोड़ेंगे, तो हो जाएगा ये स क्या है, आधा है, जैसे ही जुटेगा कि स पूरा हो जाएगा, तो ह आ स आ जोड़ तम हसतम, तो यहाँ पे लिख देंगे हसतम। उसी तरह हस के साथ यदि हम त जोड़ते हैं, हस जोड़ त, तो जैसे ही कोई भी इनमें से जुटेगा कि ये जो आधा रहेगा वह पूरा हो जाएगा, तो ह आ स हो गया, त का त, यानी कि हसत, तो यहाँ लिख देंगे हसत। फिर हस के साथ हमें जोड़ना है आनी आओ आम, तो जैसे कि यहाँ देखिए आनी आओ हमें आम जोड़ना है, तो हस जोड़ आनी, हस जोड़ आनी, तो ह का ह स आधा है तो अ जाएगा तो स पूरा हो जाएगा, आकार तो आकार, नहीं है तो नहीं, यानी कि हसानी। अब आओ जोड़ना है, तो पहले लिखेंगे हसानी, फिर आओ जोड़ेंगे, तो ह का ह स का स और जोड़ आओ, तो हो जाएगा हसाओ। फिर उसके बाद हस के साथ हम यदि आम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे स आधा है, अ जाएगा तो क्या स पूरा हो जाएगा, आकार है तो आकार, म है तो म, यानी कि हसाम।
तो इस तरह से हो जाएगा तू ताम अंतु, यानी कि तू ताम अंतु बैठा जैसे बैठा लेंगे तो हसतु हस्ताम हसंतु, हस हस्तम हसत, हसानी हसाव हसाम। चलिए मुझे विश्वास है कि आपको बनाने आ गया होगा, तो और भी आपको धातु देते हैं ताकि आप उस पर ऐसे बनाना सीख जाएं, ताकि हम आपको जब अनुवाद सिखलाएं तो आपको दिक्कत न हो। यहां लिखा हुआ है खेल, खेल का मतलब खेलना, तो इस पर क्या करें कि खेल पर यदि बैठाएंगे तू तो खेलतू खेलताम खेलंतु हो जाएगा। फिर उसके बाद गच, गच का मतलब होता है जाना, तो इस पर बैठाएंगे तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु हो जाएगा। उसके बाद आपको बैठाना है आगछ, आगछ का मतलब होता है आना, तो जैसे ही तू ताम तो बैठाएंगे तो आ गच्छतु आ गच्छताम आ गच्छन्तु हो जाएंगे। आप क्या करें कि इन तीनों पर ही बैठाकर आप अभ्यास करें, तो हम आपको बताते हैं कि अनुवाद अब कैसे बनाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि लोट लकार के अनुवाद कैसे होते हैं। लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा, अनुज्ञा या आदेश। आदेश का मतलब होता है ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर लेना या ऑर्डर देना। जैसे कि हम बोलेंगे तुम पढ़ो, तुम हंसो, तुम खेलो। जैसे कि हम बोलेंगे तुम खेलो, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं, तुम खेलो, तुम हंसो, तुम पढ़ो, मैं हंसूँ, ये जो है ऑर्डर ले रहे हैं। मैं पढ़ूँ, तो यह क्या है, ऑर्डर ले रहे हैं, यानी कि ऑर्डर लेना हो या ऑर्डर देना हो, ऑर्डर लेना हो या ऑर्डर देना हो, तो उसमें क्या करते हैं कि लोट लकार का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। चलिए कैसे अनुवाद बनाते हैं, पहले इसे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि वह पढ़े, वह पढ़े, यह हम ऑर्डर दे रहे हैं कि वह पढ़े, जो भी है वह पढ़े। जैसे कि वह पढ़े, तो यहाँ पे हो जाएगा वह का श, अब पढ़े, पढ़े क्या है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, और जैसे हम पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पढ़। और कर्ता के अनुसार क्या करना है कि क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता जिस पुरुष वचन में हो, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होती है। मुझे विश्वास है कि आपको यह जितने भी आपको दिए हैं वे बनाने आ गए होंगे, और आप अभ्यास करते रहिए। फिर आपको हम दे दिए हैं कि जो भी आपको, जैसे कि आपको हम दिए कि कैसे आपको बैठाना है। जैसे कि यहाँ पे था खेल, खेल का मतलब खेलना, और भी हम आपको दिए थे जैसे कि गच आगच, इन सभी पर आप बैठाएं, और आपको हम जब आप बैठाने आ जाएगा, यानी कि इन सभी धातुओं के साथ गच आगच और खेल धातु के साथ जब यदि तू तमंतु और तमता को बैठा लेते हैं, तो आप इसका सोल्यूशन आप अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो पिछले वीडियो में बताए गए थे, जो अनुवाद जिसके अनुवाद करना बाकी है संस्कृत में, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बतलाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको हम बतलाए थे कि वह दौड़ता है, वे दोनों दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, इस प्रकार के अनुवाद थे। चलिए हम आपको बना देते हैं। जैसे कि वह दौड़ता है, सह धावती, वह दौड़ता है, सह धावती, वे दोनों दौड़ते हैं, तो तौ धावतः, तौ धावतः, वे लोग दौड़ते हैं, तो वे लोग दौड़ते का हो जाएगा ते धावंती, वे लोग दौड़ते हैं हमारा ते धावंती। तुम दौड़ते हो, तवम धावसी, तवम धावसी, तुम दोनों दौड़ते हो, तुम दोनों दौड़ते हो का हो जाएगा युवाम, युवाम धावथ, युवाम धावथ। तुम लोग दौड़ते हो, तो यूयम धावत है, यूयम धावत है। उसके बाद मैं दौड़ता हूँ, अहम धावामी, अहम धावामी, हम दोनों दौड़ते हैं, आवाम धावावह, आवाम धावावह। हम लोग दौड़ते हैं, तो वयम धावामह, वयम धावामह, धावामह। तो इसी तरह हम आपको बतलाएं, जितने भी अनुवाद थे हम सभी का आपको दे दिए हैं। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।